प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन की एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम आपको और मुझे इंकरेज करता है। खुदावंद का कलाम आपको और मुझे प्रेरणा देता है। खुदावंद का कलाम आपको और मुझे संभालता है और परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी अगुवाई करता है। हमारी पसथाली में, हमारी गरीबी में, हमारे दुख में, हमारी हर हाल में खुदावंद का कलाम आपके और मेरे साथ साथ रहता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम खुद खुदावंद के रूप में आपके और मेरे बीच में आया ताकि आप और मैं आशीष पाएं। सारी चीज़ें आपके और मेरे चारों तरफ हैं। हमने कुछ आशीषों को हासिल किया है तो कुछ दुख भी हमें मिले हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ब्लेसिंग, और इस ब्लेसिंग पे तो एक गीत भी है जिसे हम लोग बखूबी गाते हैं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तेरी ब्लेसिंग्स इतनी है मुझ पे कि मैं उन्हें बयान भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये खुदावंद की ब्लेसिंग्स हैं, ये खुदावंद की बरकत है जो आप पे और मुझ पे है, क्योंकि खुदाबाप अपने लोगों को बरकत देता है। उसका कलाम भरा पड़ा है, उसका वचन भरा पड़ा है परमेश्वर की बरकतों से जो उसने अपने लोगों को दी है। वही बरकत वो आपको और मुझे भी देना चाहता है और देता भी है। ये खुदावंद की बरकत है कि आप और मैं आज एक दूसरे को रूबरू देख रहे हैं। हम चाहे ऑनलाइन हमारा माध्यम हो, चाहे टीवी हमारा माध्यम हो, चाहे हमारा माध्यम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर पा रही हूँ। सिर्फ ये खुदावंद की बरकत है, क्योंकि विलाप गीत के 3 बाब की 19वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदाबाप अपने लोगों को बरकत देता है। बरकत ही नहीं देता है, लिखा है कलाम में, मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। ये खुदावंद की बरकत है। जब आप सुबह उठें तो उसकी बरकत का धन्यवाद करें। चाहे आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं, चाहे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, लेकिन आप जब भी उठें, जब भी आपकी आंख सुबह खुले तो खुदाबाप की बरकतों का धन्यवाद करें। अपने बच्चों को देख के धन्यवाद करें खुदाबाप का कि खुदाबाप तूने जो मुझे बच्चे दिए वो सेफ है। अपने माँ बाप को देख के धन्यवाद करें कि खुदाबाप तूने जो माँ बाप मेरे पे ठहराए हैं वो सेफ हैं। अपने आदमी के लिए धन्यवाद करें कि खुदाबाप तूने जिससे मेरे साथ जोड़ा है वो सेफ है। तूने मेरे घर की एक एक चीज पे आशीष दी है, इस बात के लिए धन्यवाद करें कि खुदाबाप ने अपने उस वायदे को आपके जीवन में पूरा किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खुदावंद की बरकतों को तुच्छ समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो खुदावंद की बरकतों को नजरअंदाज करते हैं। बहुत से हैं, लेकिन हम उन बहुतों की तरह ना बने, बल्कि उनकी तरह बने जो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कुलसियों की किताब में पौलुस साफ कहता है कि तुम मसीह की देह में तरक्की करने के लिए बुलाए गए हो तो धन्यवादी बने रहो। बी थैंकफुल। अपने जीवन में धन्यवादी बने रहें। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा वक्त शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी का दिन बनाएं, शुक्रगुजारी की रात बनाएं। रात तक अगर आप जग रहे हैं, परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ वक्त क्या आप धन्यवाद के लिए बिता रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदावंद की हाथ उठा के, खुदाबाप तूने मुझे सेफ रखा है, तूने मुझे मिटने नहीं दिया। ये उसकी सबसे बड़ी बरकत है। ये खुदावंद की बरकत है जो आप पे और मुझ पे बनी हुई है। ये खुदावंद की बरकत है जो आप पे और मुझ पे बनी है। और जानते हैं बरकतें किसको मिलती हैं? बरकतें किसको मिलती हैं? हर एक को नहीं मिलती है। आशीष परमेश्वर सबको देता है। बारिश सब पे बरसाता है, सूरज सब पे आता है, चांद सबको दिखता है, रात की चांदनी की ठंडक सबको मिलती है, सूरज की रोशनी की खूबसूरती सब हासिल करते हैं। ये आशीषें परमेश्वर हर एक को देता है, लेकिन बरकत सिर्फ अपने मोहब्बत करने वालों को देता है। बरकत हर एक को नहीं मिलती। बरकत उस सारपत की विधवा को मिली थी कि 3.5 साल तक उसके मटके का आटा खत्म नहीं हुआ था और किसी को नहीं मिली थी। सबने आशीष पाई कि उसके मटके में से निकलने वाले आटे से उन्होंने रोटियां खाई थी, लेकिन बरकत सारपत की विधवा को मिली थी। बरकत
कुछ चुनिंदा लोगों को खुदावंद देता है और उनको देता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, उनको देता है जो उस बरकत की इज्जत करते हैं। तो बरकत के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जानते हैं क्या? मैं आपको बताती हूँ। बरकत पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भजन संहिता की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत, क्या ही धन्य है वो पुरुष। आगे की बात मैं आपको नहीं बता रही, सिर्फ इतना बता रही हूं कि आपको बरकत हासिल करने के लिए खुदावंद की नजर में मुबारक बनना पड़ेगा। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो औरत, मुबारक है वो जवान, मुबारक है वो बुजुर्ग, मुबारक है वो बच्चा जो खुदावंद की नजर में मुबारक है। क्या ये शब्द, क्या ये वर्ड आपके और मेरे नाम के साथ जुड़ा है? मुबारक हो तुम, मुबारक हूं मैं। मुबारक बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। खुदावंद की नजर में मुबारक बनने के लिए दाऊद ने कुछ किया था, और उसी दाऊद का ये चैप्टर जब शुरू हुआ है तो मुबारक शब्द से शुरू हुआ है, क्योंकि दाऊद जो था वो खुदावंद की नजर में एक मुबारक पर्सन था, खुदावंद की नजर में एक बरकत से भरा इंसान था। इसीलिए जब उसने अपने किताब को लिखना शुरू करा तो ये दाऊद ने जब लिखा है तो पहले ही आया है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, मुबारक है वो आदमी। उर्दू में लिखा है मुबारक है वो आदमी। कौन सा आदमी, कौन सी औरत मुबारक है? जो बरकत पाती है। लेकिन बरकत पाने के लिए मुबारक बनना पड़ता है, और मुबारक बनने के लिए एक शर्त है। इसकी दूसरी आयत में लिखा है मुबारक है वो आदमी, और दूसरी आयत में शुरुआत में देखिए क्या लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से, हालेलुया, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और उर्दू में लिखा है खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। बहुतों को शायद समझ में नहीं आएगी उर्दू की भाषा, और हिंदी में लिखा है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और आगे लिखा हुआ है और उसकी शरीयत पे दिन रात उसका ध्यान रहता है। और हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन यान करता रहता है। यानी एक तो वो व्यवस्था से खुश होता है और दूसरा रात दिन उसमें ध्यान देता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना, दो शब्द हैं इस एक आयत में, एक तो व्यवस्था से खुश होना और दूसरा दिन रात उसमें ध्यान देना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद की नज़र में मुबारक बने, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं खुदावंद की नज़र में मुबारक बनूँ, अगर हर कोई ये चाहता है कि वो खुदावंद की नज़र में मुबारक बने ताकि उसकी बरकतें उस पर ठहरी रहें, तो दो काम करने की आपको और मुझे ज़रूरत है। सबसे पहला तो उसकी व्यवस्था से खुश होना, वो व्यवस्था जो 66 किताबों की आपके घर में रखी गई है। क्या आप और मैं इस शरीयत से खुश हैं? क्या आप और मैं इसमें खुश रहते हैं? क्या इसकी बातें आपको और मुझे खुश करती हैं, या इसकी बातें आपको और मुझे बोर करती हैं, या इसकी बातें आप और मैं सिर्फ वक्त आने पे पूरी करते हैं, और जब आपको और मेरा मन नहीं करता तो हम इसे पूरा नहीं करते। कभी कभी हम इन बातों से बोर होने लगते हैं, कभी कभी हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जब पादरी साहब हमें समझाते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बातें इसमें से हैं। लेकिन लिखा है, खुदावंद का कलाम बताता है कि जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को, जिस औरत को, जिस जवान को, जिस बुजुर्ग को, जिस बच्चे को ये व्यवस्था खुश करती है, वो खुदावंद की नजर में मुबारक है। क्या आपको और मुझे खुश कर रही है? क्या आपका और मेरा रात दिन ध्यान इसमें रहना? जो कुछ हमारे दिमाग में होगा हम उसी चीज़ पे ध्यान करेंगे, हम उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो क्या आपका और मेरा ध्यान रात और दिन, रात और दिन? रात और दिन का मतलब है चाहे हमारा अच्छा वक्त हो और चाहे हमारा बुरा वक्त हो। रात बुरा वक्त, दिन अच्छा वक्त। जब हम खुश होते हैं, शादी हमारे घर में होती है, बर्थडे हमारे घर में होता है, हमारे घर में कोई खुशी का माहौल हुआ, तब क्या हम खुदावंद के कलाम को याद करते हैं? तब क्या हम पादरी को याद करते हैं? तब क्या हम अपने घर में इबादत कराते हैं, या ऐसे ही फ़ोन पे कह देते हैं भाई साहब छोटी सी दुआ करिएगा, छोटे से कलाम को दीजिएगा, छोटी सी इबादत करिएगा, क्योंकि मेहमान बहुत सारे हैं, वो मेहमान नाराज़ ना हो जाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हम छोटी सी इबादत करवाते हैं। जब हमारे घर में कोई मौत हो जाती है तब क्या हम खुदावंद के नाम को याद करते हैं, या हम ये बात कह के पल्ला झाड़ देते हैं, अरे हम तो इतना चढ़ जाते थे, खुदा होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बात गांठ मान लीजिए, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप खुदावंद की नज़र में आपको मुबारक बनना पड़ेगा। खुदावंद की नज़र में आपको मुबारक होना पड़ेगा। मुबारक बनने के लिए उसकी व्यवस्था से खुश होना पड़ेगा, और उसको उसकी नज़र में मुबारक बनने के लिए उसकी व्यवस्था में रात और दिन ध्यान देना पड़ेगा।
पता नहीं कहाँ कहाँ आपका मेरा ध्यान होगा, हमारे काम पे, हमारी नौकरी पे हो सकता है हो, क्योंकि हम आज के वक्त के लोग हैं और कहते हैं ना कि आज का वक्त तो चेंज हो चुका है। लेकिन अभी तो हम लोग फ्री हैं, अभी तो हमारे पास इतना कोई काम भी नहीं है, इतना तो अभी हम लोग कुछ सोचते भी नहीं हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं। तो क्या हम कुछ पल अपने परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं? मैं आपको गारंटी देती हूँ, कितनी जगहों पे ये ऑनलाइन चर्च सर्विस शुरू है ना? कितनी जगहों पे है, कितने लोग, कितने खुदा के खादिम खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मोबाइल के जरिए से आप लोग देखते हैं कि आप लोग सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, लेकिन मुझे मालूम है, ये आप भी जानते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो ऑनलाइन के टाइम भी ऑनलाइन नहीं आएंगे, थोड़ी देर आके चले जाएंगे, बैठ के देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, खुदावंद की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। तो फिर कैसे हम पर बरकतों की बारिश होएगी? कैसे हम उस बात को पूरा कर पाएंगे कि जो अंत तक धीरज धरे रहता है उसको ज़िंदगी का मुकुट मिलेगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप क्रिश्चियनिटी में हैं, अगर आप खुदावंद के कलाम की बातों को समझते हैं, अगर आप मसीहत में हैं, अगर आप ईसाई हैं, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करा है, तो आपको ज़रूर है इस बात को फॉलो करने की ज़रूरत है कि मुझ पर परमेश्वर की नज़र बनी रहे, मैं खुदावंद की नजर में मुबारक बनूं। अय्यूब की तरह मेरे लिए खुदा बाप कहने पाए कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? मेरे लिए खुदावंद कहने पाए कि एक शख्स मुझे मिल गया है जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। हमारा तो अपने पड़ोसी से, हमारे भाई से, हमारी बीवी से, हमारे आदमी तक से मेल नहीं खाता, तो खुदा से हमारा दिल कैसे मेल खा जाएगा? खुदा बाप की बरकत है कि हम उसकी कौम में पैदा हुए हैं। इस बात को मैं सोच रही थी और मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम कहते तो हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन शब्द कहां से बना है? क्राइस्ट। सो दोज हु आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, वो क्रिश्चियंस हैं। एग्जैक्टली है ना? तो इसका मतलब जो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते वो क्रिश्चियन नहीं है। राइट। कभी ये मत कहिए कि हम ईसाई हैं, हमेशा ये कहिए कि हम क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए दिन रात इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ईसाई मत बनिए जो महज साल में 4 बार चर्च जाते हैं, बाकी के टाइम वो चर्च जाना भी जरूरी नहीं समझते। बाइबल नई की नई लाएंगे और नई की नई बाइबल सालों तक उनके घर में कपड़ा लिपट के ऐसी ऑल्टर पे रखी रहेगी। क्यों? गुड क्रिश्चियन इज हैविंग बैड बाइबल और गुड बाइबल इज हैविंग बैड क्रिश्चियन। ये बात हमने गांठ बांध के रखी है कि अगर आपकी बाइबल बहुत अच्छी है तो आप अच्छे क्रिश्चियन नहीं हैं, क्योंकि आपने पढ़ी ही नहीं है। कागज कोरे के कोरे हैं, उन पे कोई नया निशान ही नहीं है। जब तक ध्यान नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे खुदा बाप के कलाम को समझ पाएंगे? अगर हमारी बाइबल की कंडीशन बहुत अच्छी है, सालों साल अच्छी चल रही है, उस पर कपड़ा लिपटा हुआ है, उसको लगा के रखा है, घर से जाते वक्त बस उसको ऐसे करके छू लेते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, ये आप क्रिश्चियन नहीं हैं। क्रिश्चियन होने के लिए आपकी बाइबल की धज्जियां उड़नी चाहिए, क्योंकि जितना हम उसे पढ़ेंगे उतना पेपर पे निशान पड़ेगा, और जितना निशान पड़ेगा पता चलेगा कि आप रोज बाइबल पढ़ने वाले हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जब अपनी किताब को पढ़ता है तो उस किताब में कई निशान लगे होते हैं, कई जगह उसने लिखा होता है, और वो अच्छे नंबरों से पास होता है क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट है और उसकी किताब की हालत खराब है। इसी तरीके से अगर हम अच्छे क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, खुदावंद की नजर में मुबारक होना चाहते हैं, खुदावंद की नजर में हम बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद के कलाम में दिन रात ध्यान देना पड़ेगा, दिन रात उसको सोचना पड़ेगा, उसमें लिखी बातों को अमल करना पड़ेगा। खुदावंद के कलाम में बहुत सी बातें लिखी हैं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि उसके चेले थे कितने, आए कितने थे और छोड़ के कितने चले गए। बहुत से लोगों को आए हमारे बाप की दुआ का मतलब ही नहीं पता है। बहुत से लोगों को 10 हुक्मों का मतलब नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात दिन इसमें ध्यान ही नहीं करा। रात दिन हम अपनी नौकरी में, पैसा बनाने में, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने में, अपने सोशल लाइफ को अच्छा करने में, अपने घर परिवार की सारी बातों में, जिम्मेदारियों में इतने खो चुके हैं कि हम एक जिम्मेदार मसीह बने, हम इस बात को भूल गए हैं। जिस तरीके से हम
हम ये कहते हैं कि हम एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं, उसी तरीके से मेरे बहनों मेरी भाइयों हमें एक जिम्मेदार मसीह होना भी जरूरी है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि वोट देने का अधिकार हर भाई को है, और मैं हर एक से सुनती हूँ कि हर एक ये कहता है कि मैं तो वोट जरूर दूंगा वोटिंग के टाइम पे, तो क्या आप खुदावन के लिए भी एक अच्छे मसीह साबित हो रहे हैं कि हम भी खुदावन के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें? सबसे बड़ा अधिकार तो आपका यही है कि आपको दिन रात इसमें ध्यान देना है। ये आपका अधिकार है जो खुदावन की तरफ से दिया गया है। उसने आपको अपनी कौम में पैदा करा है, ये उसकी बरकत है। न जाने इस दुनिया में लोग कहां कहां हैं जिनको यीशु मसीह का सिर्फ नाम पता है लेकिन उसकी असलियत नहीं पता, वो मजा उन्होंने नहीं चखा है। लेकिन आप लोगों ने, मैंने खुदावन की कौम में पैदा होकर इस बात को प्रूफ करा है कि हम मसीह हैं। जब उसने आपको और मुझे अपने लहू से खरीदा है, जब उसने आपके और मेरे लिए अपने बदन को नुचवाया है, जब उसने आपके और मेरे लिए अपने बदन पे बेटे खाई हैं, तो ये अधिकार आपको और मुझे मिला है कि हम उसे अब्बा कह सकते हैं, हम उसे बाप कह सकते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं? एक अच्छा मसीह नागरिक हम क्यों नहीं बनते हैं कि मैं अपने खुदावन की नजर में मुबारक बनूं, दाऊद की तरह, सुलेमान की तरह मैं खुदावन की नजर में मुबारक बनूं। क्या आप नहीं चाहते कि जो बरकतें आप पे उंडेली गई हैं वो बरकतें हमेशा बनी रहें? ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है कि अगर हम खुदावन की बातों को फॉलो करेंगे तो वो हम पे बरकत देगा। ये खुदावन के कलाम में लिखा है, तो उस बात को हम फॉलो क्यों नहीं करते हैं? कौन सी मजबूरियां हैं या ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हमारे आड़े आ जाती हैं कि हम मसीह लोग खुदावन की बरकतों को अपने हाथ से जाने देते हैं। जब एक आदमी ने अपने बेटे का ब्याह करा था तो उसने जिनको न्योता दिया वो लोग नहीं आए। उसने सड़क से लोगों को बुला लिया कि जाओ इन्हें लेकर आओ। वो लोग आए और जब वो देखने गया तो वहां ब्याह का जश्न हो रहा था, लेकिन एक आदमी था जिसके पास ब्याह का कपड़ा नहीं था। उसके ऊपर बरकत तो दी गई थी, लेकिन उसने उस बरकत को तुच्छ समझा, उसने उस बरकत की कदर नहीं करी। और लिखा है, कलाम में लिखा है कि तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसको उठवाओ और बाहर डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि ये ब्याह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। क्या हम ऐसी तैयारी नहीं कर रहे कि हम ब्याह के वस्त्र पहन के अपने खुदावन के राज्य में दाखिल हों? वक्त दर वक्त आपको और मुझे मौका मिल रहा है, वक्त दर वक्त। उस डाकू के पास तो मौका भी नहीं था और उसने सलीब पे चढ़कर ही अपने पापों की माफी मांग ली थी, एक्सेप्ट करा था कि हम अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। जब इतना वक्त हमें मिल रहा है, घर में रह के हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, घर में रह के हम उसकी बरकतों को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। इससे बड़ी बरकत आपके और मेरे लिए क्या होगी कि हर सुबह हमारी आंख खुलती है तो हम भले और चंगे हैं, और जब हम सोते हैं तब हम भले और चंगे हैं। हमारा परिवार हमारी आंखों के सामने है, ये सबसे बड़ी बरकत है। क्या मैं दुगने रूप से एक अच्छा मसीह होने का संदेश दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी? कभी सोचा है हमने? अपनी बरकतों पे गौर करिए। ब्लेसिंग्स खुदा बाप ने आप पे ठहराई हैं, आप पे ठहराई हैं, और उसी को मिलती है जो उसकी नज़र में मुबारक होता है, दिन रात उसके कलाम पे ध्यान देता है और उसकी व्यवस्था से खुश होता है। एक जगह और लेके जाना चाहूँगी, उत्पत्ति की किताब, उसका 17वां बाब। और पूरी बाइबल में अब्राहम एक ऐसा आदमी था जिसको खुदा बाप ने बरकत पे बरकत दी। अब्राहम ऐसा आदमी था जिसे आवाज दी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, उसने खुदावन की बरकतों को एक्सेप्ट किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। शायद आज के वक्त का कोई इंसान होता 10 क्वेश्चंस करता, लेके तो जा रहे हो खुदा बाप, कहाँ लेके जाओगे पहले बता तो दो, वहां आसपास कुछ घर वर हैं या नहीं, वहां सब्जी की दुकान बराबर में है या नहीं, वहां बच्चों का स्कूल बराबर में है या नहीं, की फैसिलिटी है या नहीं। खुदा बाप मेरे पास तो गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, मैं कैसे पैदल आऊंगा जाऊंगा, बस बस चलती है कि नहीं, खुदा बाप कहाँ लेके जाओगे ये बता दो। अब्राहम ने एक क्वेश्चन नहीं करा, उससे कहा तू निकल आ, वो निकल आया। और जानते हैं जब वो निकला तो एक बात कही थी कि तू अपने बाप के घर को छोड़कर, यही काम हम नहीं कर पाते, तभी तो हमारी बरकतें रुक जाती हैं, तो तभी तो हमारी बरकतें हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि हम कुछ चीजें छोड़ नहीं पाते। मिस्र से निकल के आ तो गए, लेकिन कुछ है अभी, शायद हमारा गुस्सा करना, शायद हमारा ऐठ जाना,
शायद हमारा किसी के लिए अपने दिल में बुरा रख लेना, शायद हमारी जबान से कुछ गलत कह जाना, शायद हमारा विचार गलत हो जाना, शायद हमारा द्वेष कर जाना, कुछ है अभी हटा नहीं है। खुदा बाप ने बरकतें देनी शुरू करी, खुदा बाप बरकत दे रहा है, लेकिन वो बरकतें रुक गई या प्रॉपर नहीं आई। चेक करें अब्राहम की तरह। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत देनी शुरू करी तो एक वायदा, एक बात उसको दी। जी 17वां बाब और 6ठी आयत में लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। बरकत की बात कर रहा है वो अब्राहम से और कह रहा है मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। फलवंत का मतलब कि उससे फल निकलेंगे, उससे फल निकलते जाएंगे, फलवंत करेगा। वो ऐसी बरकत है कि उससे फिर बंद नहीं होगा। अरे उस आदमी से बात करी जा रही है जो इतना बूढ़ा है, जिसके तो औलाद ही नहीं हो सकती, फिर भी खुदावंद उससे कह रहा है मैं तुझे बरकत दूंगा। वो बरकत देगा जो आज तक चली आ रही है। जब हम दुआ करते हैं, हम अपनी दुआओं में स्टार्टिंग में बोलते हैं इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के खुदावंद, वो बरकत तो तब दी थी, अब तक कैसे चली आ रही है? क्योंकि खुदावंद ने बरकत पे बरकत देने का वायदा करा है। आपकी और मेरी बरकतें शायद रुक सकती हैं, आपकी और मेरी बरकतें शायद कहीं ठहर जाती हैं, आपकी और मेरे कामों की वजह से, लेकिन खुदावंद का कलाम इस व्यक्ति को, इस इंसान को, इस आदमी को एक बरकत परमेश्वर अपने आप दे रहा है, अपने होठों से कह रहा है कि मैं तुझे बहुत अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको, हालेलुया, मैं तुझको जाति जाति का मूल बनाऊंगा। मैं तुझे मूल बनाऊंगा, जड़ बनाऊंगा, तुझ में से जातियां निकलेंगी। तो मूल का मतलब होता है जड़, यानी फाउंडेशन, यानी इतना गहराई में मैं तुझे लेके जाऊंगा कि तुझ में से जातियां निकलेंगी। उर्दू में लिखा है मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी। हालेलुया। ये बरकत है जो अब्राहम को मिली। क्यों? क्योंकि एक बात पे वो खुदा के लिए सब कुछ छोड़कर आ गया। जानते हैं उसने अपनी बरकत को बेफायदा नहीं जाने दिया। कि पहली आयत से लिखा हुआ है 99 साल की उम्र में ये बातें उससे हो रही हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, शरीर में कुछ इतना बाकी नहीं रह जाता कि इंसान कुछ कर सके, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। लेकिन खुदावंद इस 99 साल के बुजुर्ग आदमी से एक बात कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, कामिल हो जा, क्योंकि मैं तुझसे जातियां निकालने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो तो जनरेशन टू जनरेशन की वाचा बांध रहा है। हम तो सिर्फ महज अपने लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन खुदावंद तो जनरेशन टू जनरेशन, मेरे बाद मेरी औलाद, मेरी औलाद के बाद उसकी औलाद, उसकी औलाद के बाद उसकी औलाद, जनरेशन टू जनरेशन खुदावंद वाचा बांध रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर की वाचा के साथ बंधे रहिए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहिए, दिन रात अपने खुदावंद में इन्वॉल्व रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब काम छोड़ दें और बाइबल लेके बैठ जाए, लेकिन हमारा सोच, हमारा उठना बैठना, हमारा विचार करना, हमारा बातें करना, हमारा वर्शिप करना, लगातार हमारा वर्शिप में बने रहना। घर में काम करते वक्त भी अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, घर में अगर कुछ करते हुए भी आप दुआ कर रहे हैं, तो आपका खुदा बाप में बने रहना, दिन रात इस कलाम में ध्यान दिए रहना, दिन रात इन बातों को फॉलो करना। ठीक है कि आप नींद नहीं आ रही है, आप रात को देर तक जग रहे हैं, तो क्या आप इन बातों को सोच रहे हैं कि मेरे परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, तो मैं कैसे अपने आप को एक अच्छा मसीह नागरिक बनाऊं कि उसकी बरकतें मुझ पे हमेशा बनी रहें। हालेलुया। जब उसकी बरकतें मुझ पे बनी रहेंगी तो मैं उन बरकतों को ग्रैब करके रखूंगा या रखूंगी। मैं उन बरकतों को हाथ से जाने ना दूं। कहीं ऐसा ना हो मेरी हल्की सी गलती से बरकतें चली जाए। शाऊल राजा बना दिया गया था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से उसने तलवार पे खुद अपने आप को खत्म कर दिया, क्योंकि बरकतें उसके पास से चली गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास से बरकतें चली जाएं, क्योंकि वाचा तो वंश दर वंश की बंधी है। वंश दर वंश की वाचा अब्राहम से बंधी है, हमारे साथ बंधी है। चाहे बेशक आदम और हव्वा की वजह से हमारा रिलेशन खुदा की तरफ से खराब हो गया था कि हम उस बारी में से निकाल दिए गए, आदम हव्वा को बारी में से निकाल दिया, लेकिन खुदा बाप ने एक वाचा बांधी है, फिर एक वाचा बांधी है कि जो अब मेरे बेटे पे, यही तो है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने संसार को इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे ईमान ला है वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को हासिल करे। ये वाचा बंधी है। विश्वास करना और एक वाचा बांधना अलग अलग चीज है। विश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन विश्वास में कायम रहना
और उसमें मसीह होना सिद्ध करना, अपने आप को प्रूव करना कि मैं क्रिश्चियन हूं, वो अलग बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें तो जरूरी है ब्लेसिंग्स को बने रहने के लिए प्रूफ करिए कि खुदा मैं एक अच्छा नागरिक हूं तेरा, मैं तेरा एक बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, और मुझे तेरी मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। गीत गाते हैं, मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है। तो कौन कर सकता है आपको और मुझको जुदा? अगर कोई जुदा कर रहा है तो इसका मतलब हम उसकी मोहब्बत में कायम नहीं है, और अगर जुदा नहीं कर रहा तो उसकी मोहब्बत में जितने कायम हैं और ज़्यादा कायम होने की कोशिश करें। ये वक्त जो आपको और मुझे दिया गया है, इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने परिवार के साथ घुल मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुदाबाप के साथ दिन रात इसमें ध्यान दिए रहें। ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें। ब्लेसिंग्स खुदाबाप की आपके और मेरे ऊपर है, उन्हें समझे और उनको हाथ से ना जाने दें, हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये वायदा है खुदाबाप का, मैं तुझको बरकत पे बरकत दूंगा। दे रहा है अय्यूब की तरह, दाऊद की तरह, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह आपको और मुझे बढ़ाएगा, और बढ़ा भी रहा है। अपने खादिमों को उसने कितना बढ़ाया, अपने लोगों को कितना बढ़ाया, खुदा के ज्ञान से बढ़ाया। तो उसने सबको बढ़ाया, तो क्या आपको मुझको नहीं बढ़ाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कोई कमी, हमारी कोई बात खुदा बाप को पसंद ना आई, या क्या हो सकता है कि वो अभी बरकतें अभी तक हमारे ऊपर रुकी हुई हैं? तो हो सकता है कि वो बरकतें अगर रुकी हैं तो वो आएँ, तो उनको आने दीजिए, ग्रैब करिए, खुदा बाप से रिलेशनशिप मेंटेन करिए। एक आखिरी आयत बता के ख़त्म करना चाहूँगी, आपको देना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप इस आयत को अपने साथ रखिए ताकि खुदा आपको बरकत दे। यजकेल नबी 34:26, यजकेल की किताब उसका 34 बाब और उसकी 26वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बनाऊंगा। मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास है, खुदावन का पहाड़, सियोन का पहाड़, उसके आसपास यानी खुदावन के घर में जो लोग बने रहते हैं, बरकत का बाइस बनाऊंगा और बर वक्त मेंह बरसाऊंगा और बरकत की बारिश होगी। आमीन, आमीन। बरकत की बारिश होगी, बेवक्त वो हम पे बारिश बरसाएगा। तो बरकत की बारिश होने दीजिए अपने घर में, अपने जीवन में। खुदा बाप ने ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं आपके और मेरे लिए, जो वो आप पे और मुझ पे उंडेलना चाहता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस बारिश को अपने ऊपर ले लें। तब ले पाएंगे जब हम पहाड़ के आसपास रहेंगे, खुदा के घर में बने रहेंगे। तब ले पाएंगे जब हम दिन रात इसमें ध्यान करेंगे और इससे खुश होंगे और उसके वायदे को पूरा करेंगे कि तुम मेरी हुजूरी में चल और कामिल हो जा। आइए खुदावन से प्रार्थना करें, खुदा बाप तेरी ब्लेसिंग्स हम पे बनी रहे, जितनी बरकतें तू हम पे अता कर रहा है उन बरकतों को हम हाथ से ना जाने दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस बात के लिए कि तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तुझसे दुआ करना चाहते हैं प्रभु कि तेरी बरकतें हम पे इसी रीति से बनी रहें। तो हमें इस लायक बना कि खुदा बाप हम तेरी बरकतों को हाथ से ना जाने दे। कलाम पे आशीष दे और इतनी तौफीक दे कि हम इसे समझ कर, सुनकर तेरी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को बिता सके। आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423